जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का राउंड 3 चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर राउंड 3 से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में मेंशन करिए, और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे हमारी वीडियो बनी हुई है, देख करके अच्छे तरीके से उचित तरीके से अपनी काउंसलिंग करिए। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कॉल पे तो आप ये हमारा नंबर सेव कर सकते हैं 8957391589। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो भी इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हम बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग राउंड 3 में क्या क्या बातें आपको जानना जरूरी है, ताकि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको सब कुछ मालूम हो। ध्यान से सुनिए। AIQ MCC राउंड 3 की हम बात कर रहे हैं। तो AIQ MCC राउंड 3 में अभी तक जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है, नो कॉलेज अलॉटेड येट, जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है वो क्या करेंगे, ध्यान से सुने। उनको मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करने हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करिए फॉर MBBS ऑल्सो, और हो सके तो BDS के लिए भी फिल करिए। या फिर अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम स्टे वैकेंसी तक भी रुक सकते हैं, हमारे एक स्पेसिफिक डिजायर है, तो यहाँ पे आप वही कॉलेज भरिए जो आपको चाहिए, वही कॉलेज भरिए जो आपको चाहिए। अपने रिस्ट्रिक्टेड सोच में ही रहिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रहिए, क्योंकि अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल गया, अगर कॉलेज मिल गया राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप लास्ट राउंड तक नहीं जा सकते, यानी कि स्टे वैकेंसी में आप नहीं जा पाओगे। अगर राउंड 3 में कॉलेज मिला तो स्टे वैकेंसी में नहीं जा पाओगे। सो कुछ लोगों की अगर ऐसी सोच है कि हमें तो गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करना है या हमें सिर्फ MBBS के लिए ट्राई करना है, तो एक और राउंड आपके लिए बचा हुआ है राउंड 3, इसमें ट्राई कर लो। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो स्टे वैकेंसी में जाओगे और वहां पे फिर मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना जितना आपसे हो सके, अगर आपको कॉलेज चाहिए हो तो। और स्टे वैकेंसी में जाने से बहुत सारे लोग घबराते हैं कि हम स्टे वैकेंसी में जाएंगे, हम बैन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सिर्फ वही कॉलेज भरने होते हैं जो चाहिए, और अगर आपको जो चाहिए वही कॉलेज मिल गया तो फिर आप क्यों बैन होगे। उस कॉलेज को आप ले लेना, आराम से पढ़ाई करना, कोई बैन आप पे रूल नहीं आएगा। हाँ, मिलने के बाद जब आप कॉलेज छोड़ देते हो किसी वजह से तो फिर आप बैन होते हो। स्टे वैकेंसी में बैन जो होते हैं, पहली बात तो बैन सिर्फ 2 कोर्स के लिए होते हैं, MBBS और BDS। BSc नर्सिंग के लिए कोई बैन नहीं होता। और अगर आप छोड़ते हो तभी बैन होते हो, और वो भी 1 साल के लिए बैन होते हैं। जैसे कि 2025 में अभी आप कर रहे हो, छोड़ दिया, तो 2026 में आप क्या रहोगे, बैन रहोगे। 2026 में बैन रहोगे, ठीक है। तो बैन के रूल वहां अप्लाई होते हैं। अगर आप सही से चॉइस फिलिंग कर रहे हो, सही से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप बैन क्यों होंगे, आप बैन नहीं होंगे। तो स्टे वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट करिए, लेकिन समझदारी के साथ। हमारी हेल्प चाहिए तो मैंने नंबर आपको बता रखा है, उससे आप हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हो लास्ट राउंड तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आप कोई बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैं वीडियोस के थ्रू सजेशन आपको एक एक चीज दे रही हूँ। स्टे वैकेंसी में बैन सिर्फ वो होते हैं जो कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। अगर आप कॉलेज नहीं छोड़ोगे तो आप बैन नहीं होगे, ठीक है। तो स्टे वैकेंसी में सिर्फ वो कॉलेज भरिए जिसमें आपको जाना हो, ठीक है। तो थर्ड राउंड के बारे में मैं ये आपको बता रही थी कि अगर आपको ऐसा है कि यार कोई भी कॉलेज हमको मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, रिस्क आगे नहीं लेना चाहते, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज और कोर्स यहाँ पे भर दो। अगर आपको ये है कि नहीं हमें तो लास्ट तक स्टे वैकेंसी, स्पेशल स्टे तक ट्राई करना है, तो उसका एकमात्र तरीका है कि MCC वाले राउंड में, राउंड 3 में सिर्फ वो भरो जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिजायर्ड हो और उसके लिए लास्ट तक ट्राई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को एम्स नागपुर चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है, वो लास्ट तक ट्राई करना चाहता है, तो थर्ड में भी एम्स नागपुर भरे। नहीं मिला तो स्टे वैकेंसी में जाके एम्स नागपुर के अलावा और भी कॉलेज भर दे, ताकि ऐसा ना हो कि उसका साल बर्बाद हो। लेकिन थर्ड में आप चाहो तो एक आखिरी कोशिश कर सकते हो। अगर कॉलेज मिल गया तो वेल एंड गुड, आप फिर स्टे में नहीं जा पाओगे, आप आगे कोशिश नहीं कर पाओगे। अगर नहीं मिला तो आप आगे जा सकते हो। तो इसीलिए डिसीजन जो आपको बदलना है वो यहाँ पे आप बदल लेना। पहला कंडीशन तो ये होता है कि आपको कॉलेज चाहिए ही चाहिए, कोई भी मिल जाए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, तो वो राउंड 3 में मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्स भरें।
दूसरे वो पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हमको एमबीबीएस ही चाहिए और हमारे ही एरिया में चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि सिर्फ उनको वहीं चाहिए। तो उस केस में आप अपने ही एरिया का एमबीबीएस कॉलेज भरिए। थर्ड राउंड में मिला तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रे वैकेंसी में जाइएगा, और स्ट्रे वैकेंसी में जाने के बाद फिर अपनी सोच को थोड़ा परिवर्तित करिएगा कि क्या मैं और नहीं मिला वो ठीक है या फिर कहीं और मिल जाए वो ठीक है, वो आप सोचिएगा और उस हिसाब से स्ट्रे वैकेंसी में फिर भरिएगा। तो राउंड 3 थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग राउंड है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप क्या चाहते हो। अगर आपको कॉलेज चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर है कि कोई भी हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज भर देना। हाँ, प्रायोरिटी का ध्यान रखना कि जिसमें सीटें खाली हैं, जिसकी कट ऑफ कम जाती है, आपके मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ जाती है, उनको ऊपर रखो, बाकी सारे कॉलेज नीचे भर दो। और अगर आपके मार्क्स कम है तो एम्स या टॉप के जीएमसी कॉलेज भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर जिसको स्ट्रिक्ट है कि हम इसी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो वो राउंड 3 में ऐसे कॉलेज ना भर दें ताकि उन्हें आगे और भी ख्वाहिश हो, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिलने के बाद आगे बढ़ना चाहते हो तो उस कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, और सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी, और उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे और दोबारा से सिक्योरिटी मनी देनी होगी स्टे वैकेंसी के लिए। बात समझ में आ रही है? तो राउंड 3 में ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कॉलेज चाहिए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भर दो, और लास्ट तक ट्राई करना चाहते हो तो उतना ही भरो जितना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ का डिसीजन आप बना लीजिए और उसके बाद चॉइस फिलिंग करिए। यही बात मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कॉमेंट में मैंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।